गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने सुजान भगत के पार्ट 1, पार्ट 2 पार्ट को पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 4 सवाल आए थे, तो चारों सवालों का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। अब पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं। तो सुजान जैसे ही भगत बन जाता है तो उसकी जीवन शैली ही बदल जाती है। तो बदलने के बाद वो जड़ जगत से निकलकर चेतना जगत में भी आ चुका था। वैसे तो यहाँ तक कि वो सोच रहा था कि गायों को दूध दुहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वहाँ गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनाई थी, कितनों से डांड लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि सुजान का जैसे ही सुजान भगत बन जाता है, पहले वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते रहता है, स्वार्थ के लिए झूठ बोलते रहता है, हर कुछ काम करते रहता है। जैसे कि पहले वो किसानों को लेकर अगर से कहा जाए तो वो गायों को दूध धोते समय सोचता है कि भाई अगर से दूध मैं पूरा निकाल लूँगा तो उसका बछड़ा भूखा रह जाएगा, कहीं उसका रोया दुखी ना हो जाए, कहीं वो दिल से अगर से बद्दुआ ना दे दे कि भाई देखो मेरा दूध इन लोगों ने ले लिया है बोलकर ना कह दे। ऐसा उसका मन परिवर्तित हो चुका था। गांव का मुखिया भी था, तो इसके वजह से कितने ही मुकदमा यानी कि जो केसेस में वे झूठी शहादतें बनाई थी। झूठे शहादत का मतलब होता है जैसे साक्षी आधार कहते हैं, शहादत का मतलब होता है जैसे गवाही बोलते हैं, शहादत का मतलब है एविडेंस। तो एविडेंस के तौर पे जाके वहाँ पर बात करना, कोर्ट में बोलना पड़ता है। ऐसे झूठी शहादतें पहले बनाया था। और कितने ही ऐसे केसेस थे जहाँ पर वो डांड यानी कि रिश्वत लेकर मामले को ही रफा दफा कर दिया था। अब इन सभी कामों को सोचकर, इन सभी कामों को करते समय उसका मन क्या होता है, घृणा से भर जाता है। झूठ और प्रवंचन से कोसों दूर अब वो भागने लगता है। पहले उसकी यहाँ चेष्टा होती थी, पहले वो इस तरह से सोचा करता था कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके और ले लो, और जो मजदूरी जितनी कम दी जा सके दे दो, जितनी कम दी जा सके दे दो, इस तरह से वो सोचा करता था। पर अब उसे मजदूर की काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। अब वो सोच रहा था कि भाई पहले वो उसकी सोच ऐसी थी कि जितना हो सके उतना मजदूरों से काम करवा लो, जितना कम हो सके उतना उन्हें दे दो बोलकर सोचता था। लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। अब वो सोचता था कि भाई उनको जितना कम हो सके उतना काम करा लो, लेकिन देते समय पैसे ज़्यादा ही दे दो, कहीं वो दुखी ना हो जाए बोलकर वो सोच रहा था। कहीं बेचारे मजदूर का रोया ना दुखी हो जाए, कहीं वो दिल से कहीं बद्दुआ ना दे दे। यहाँ उसका वाक्यांश हो गया था कि किसी को रोया ना दुखी देखा हो जाए, कोई दुखित ना हो जाए, बल्कि उसका एक खास एक जो बात आ गई थी, किसी का रोया ना दुखी हो जाए, किसी का दिल दुखी ना हो जाए बल्कि सोच रहा था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर पंक्तियाँ कसते। 2 बेटे थे उनके, आगे उनके नाम आएंगे। तो 2 बेटे भी उनके कहते हैं, जब भी सुजान भगत इस तरह की बातें करने लगता तो वो पंक्तियाँ कसते मतलब उन्हें रोक देते कि तुम बीच में मत पढ़ो, बातें मत करो बोलकर अपने पिता को कह देते थे। तो सुजान की पत्नी का नाम क्या था? बुलाकी था। तो बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। तो उसकी पत्नी सोच रही थी कि भाई मेरे पति तो अब किसी काम के नहीं हैं, वे तो बेकार है,
घर के मामले में तो पूरी तरह से बेकार है। गांव के हित के लिए काम करते हैं, दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरे घर के लिए वो तो कोरा है। कोरा कागज कहते हैं। कोरा मतलब बिना किसी कुछ लिखे हुए कागज को हम लोग कोरा कागज कहते हैं। तो इसका जीवन भी कोरा है, इसे जीवन से कोई तात्पर्य ही नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी समझती थी। इनके सुजान भगत चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत तभी बन गए थे। बिना किसी काम का वो बन गया था। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगा। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भक्त जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने की ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुला की दूर ही से मामला तय कर लिया करती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते थे। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उनकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वहाँ अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। तो सुजान के हाथ से भी अधिकार धीरे धीरे छीनने जाने लगता है। किस खेत में क्या बोना है, एक किसान होता है तो उसे खेतों में निर्णय लेना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण कार्य से भी उसे वंचित किया जाता है। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव में कौन सी चीज़ बिकी है, कौन सा अनाज बिका है, इन महत्वपूर्ण फैसलों में भी सुजान को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, फैसला लेने की इजाज़त नहीं थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता, भगत जी के पास कोई मिलने ही उसे नहीं देते थे। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी तो क्या करती ही से मामला बाहर से ही जो भी कुछ मिलने के लिए आता तो वो दोनों बच्चे या तो पत्नी ही बाहर से ही मामला रफा दफा कर देती, बातें कर देती, लेकिन सुजान को मिलने नहीं देती थी। लड़के भी उसका बहुत सत्कार करते थे। गांव में भी उसकी बहुत इज्जत बढ़ने लगी थी, सम्मान बढ़ने लगा था, लेकिन उसका सम्मान घर में घटने लगा था। अपने घर में उसका सम्मान घटने लगा था। लड़के उसका सत्कार करते थे, बहुत करते थे। हाथ से चारपाई अगर से वो उठाने जा रहा हो तो तुरंत जाकर चारपाई उठाकर लेकर आ जाते थे। चिलम जो पिया जाता है, हुक्का जिसे हम लोग कहते हैं, चिलम कहते हैं, चिलम भरने के लिए उसे नहीं देते, खुद भरकर उसके हाथ में दे देते थे। यहाँ तक कि धोती कपड़े धोने के लिए भी आग्रह करते कि भाई आप निकाल कर दे दो, हम लोग धो कर देंगे बोलकर अपने पिता से कहते थे। लेकिन अधिकार से उसे वंचित कर चुके थे। अब उसके हाथ में अधिकार नहीं था। अधिकार का मतलब फैसला नहीं ले सकता था, डिसीजन नहीं ले सकता था। वहाँ अब घर का स्वामी नहीं, मतलब घर का वो बड़ा हेड नहीं, बल्कि मंदिर का देवता था। तो कवि यहाँ पर लेखक हमें समझा रहे हैं, तो स्वामी नहीं बल्कि मंदिर का देवता। मंदिर में जो देवता रहते हैं, कभी मांगते हैं क्या कि भाई मुझे वो दो, ये दो, ऐसा तो कुछ बोलते नहीं हैं। बोलने वाले कौन हैं? स्वामी बोलते हैं, उसकी पूजा करने वाले लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर लेखक हमें समझा रहे हैं, अब ये घर का मालिक नहीं है, घर का स्वामी नहीं है, बल्कि मंदिर में रहने वाला, जिसे सम्मान दिया जाता है, जिसे इज्जत दी जाती है, ऐसा एक मंदिर का देवता है बस। लेकिन कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति सुजान की बन चुकी थी। तो इस तरह से इस पाठ में सुजान जैसे भगत बन जाता है तो वो जड़ जगत से निकलकर चेतना जगत में आ जाता है। पहले उसकी अलग सोच थी, अब उसकी सोच अलग बन गई है। इसके वजह से अब उसके दोनों बेटे और उनकी पत्नी बुलाकी उन्हें समझते हैं तो भाई बेकार है, ये तो घर के लिए कामकाज का व्यक्ति तो है ही नहीं है, केवल इसका काम अभी लोगों की सेवा करना है। इसलिए
घर के कामों से दूर रखा जाए बोलकर फैसला ले लेते हैं। तो गांव में तो सुजान को बहुत मान सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन घर में उसका मान सम्मान घटता है, क्योंकि बड़े बड़े जब फैसले लेते हैं तो भी सुजान को बताते तक नहीं हैं। इसलिए सुजान की दशा ऐसी बन जाती है। तो गांव में इज्जत बढ़ने के बावजूद भी घर में उसकी इज्जत घटने लगती है। इस तरह से सुजान के हाथ से अब अधिकार पूरी तरह से छीना जाता है। इसलिए सुजान सोचता है कि भाई अब इस घर का मैं स्वामी नहीं, बल्कि केवल इस घर का मंदिर का देवता हूँ बोलकर वो खुद अपने आप को सोच लेता है। इस तरह से यहाँ पर पार्ट 2 समाप्त होता है। पार्ट 2 यानी कि जो लेसन के हिसाब से पार्ट 2 समाप्त होता है। हमारे क्लास के हिसाब से पार्ट 3 अभी चल रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, अभी 1-2 मिनट 3 मिनट देखते हैं। एक दिन बुला की ओखली में दाल छाट रही थी। तो अभी तीसरे भाग में हम लोग देखते हैं, एक दिन ऐसे ही उनका जीवन बीत रहा था। ऐसे समय एक दिन क्या होता है, एक घटना घटती है। तो एक दिन बुला की क्या कर रही थी, ओखली में, ओखली यानी कि जो धान कूटा जाता है तो चटनी बनाई जाती है, उसे ओखली कहते हैं, जो पत्थर से बनाई हुई रहती है। दाल छाट रही थी, मतलब दाल को फोड़ रही थी। एक भीख मांग द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। इस बात को अंडरलाइन कर लो, द्वार पर कौन आकर चिल्लाने लगा। द्वार पर एक भिक्षुक या भीख मांगा आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। तो इस तरह से भोला बोलकर यहाँ पर जो नाम है उसे अंडरलाइन कर लो। सुजान के बड़े बेटे का नाम क्या था बोलकर पूछा जाता है। सुजान के बड़े बेटे का नाम भोला था। तो देखता है कि भाई भीख मांगा आकर दरवाजे पर भीख मांग रहा है, चिल्ला रहा है। तो माँ सोच लेती है कि भाई थोड़ा दाल छान लेती हूँ, बाद में उन्हें दे देती हूँ बोलकर सोचती है। उतने में बड़ा लड़का आकर कहता है, अम्मा वहाँ पर जो आकर एक भिक्षुक मांग रहा है उसे कुछ क्यों ना दे देती बोलकर कहता है। बुलाके ने उपेक्षा को भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ नहीं ले जाकर नहीं देते। क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। वे कहते बेटा तुम्हारे जो भगत जी है, तुम्हारे पिताजी है, उनके हाथ में क्या मेहंदी लगी है क्या, वे जाकर कुछ ना कुछ क्यों नहीं दे देते। वैसे भी किस किस को मैं सुखी कर सकती हूँ, किसके किसके दिल को मैं खुश कर सकती हूँ। मेरे भी तो भाई 2 ही हाथ है, 4-5 हाथ तो मुझे लगे नहीं हैं। तो भगत जी क्या कर रहे हैं बोलकर बुलाकी कहती है। इतना कहना था, भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं। और क्या, अभी महंगू बेंग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। तो भोला कहता है क्या करते हैं, घर को चौपट करने पर लगे हुए हैं। अभी अभी तुम्हें मालूम है महंगू बेंग देने आया था। बेंग देना यानी कि जो खेत जो होते हैं, खेती अगर से हमसे नहीं कर पा जाती है तो दूसरों को हम लोग क्या करते हैं, उसे देते हैं। दूसरों को देते हैं तो उसे निर्धारित करते हैं कि भाई साल में इतने खेत को 1 एकड़ के लिए इतना पैसा देना होगा या इतना अनाज देना होगा, बल्कि एक निर्धारित रूप पे बातचीत होती है, उसी को बेंग कहते हैं। तो बेंग के हिसाब से कितना देना था, 7 मन देना था। 1 मन का हिसाब होता है 40 सेर, 40 सेर को 1 मन होता है, तो उसके हिसाब से 7 मन देना था। लेकिन जब वो लाकर गिन कर देते रहता है तो उसका मन कितना हुआ था, तौला तो 6.25 मन। पौना का मतलब 7 को 25 कम, 7 को 25 कम होता है तो पौना कहते हैं। 7 को 25 ज़्यादा होता है तो सवा कहते हैं। 1.25, 1.25, 3.25, 4.25, 5.25, उसी तरह से 1.25, 1.25, 3.25, 4.25। तो इस तरह से ज़्यादा होता है तो सवा कहा जाता है, कम होता है तो पौना कहते हैं।
यहाँ पर 7 मन को पौना कम था, पौने 7 था। तो हिसाब से अभी 10 शेर, 40 शेर मतलब 1 मन होता है, तो उसके हिसाब से पौना मतलब अभी 25% कम हुआ है, तो 25% के माने 10 शेर अब उसे देना था। वे चुप कहाँ बैठे, वे कहने लगे भाई बेचारा घर बहुत दूर है, अब वो कहाँ से लाएगा, उसे माफ़ कर दो बोलकर कहने लगे, भरपाई में लिख दो कि भाई छोड़ दो बोलकर कह देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने उसे बाकी में लिख दी है बोलकर उनका बड़ा बेटा भोला कहता है। तो इस तरह से इस पाठ में आपको बताया जाता है कि सुजान के बड़े बेटे का नाम क्या था बोलकर पूछते हैं, तो पूछते हैं तो बड़े बेटे का नाम भोला था बोलकर लिखना है। और सुजान के द्वार पर आकर कौन चिल्लाने लगा बोलकर सवाल पूछा जाता है, तो सुजान के द्वार पर आकर भीख मांगा चिल्ला रहा था बोलकर आपको लिखना है। और किसने किससे कहा था में आपको आता है, चौपट करने पर लगे हैं, कौन और क्या, अभी महंगू देने आया था बोलकर है, चौपट करने पर लगे हैं बोलकर पूछा जाता है। किसने कहा, भोला ने कहा, किससे कहा, अपनी माँ बुला किससे कहा, या तो अपनी माँ से कहा बोलकर लिखना है। तो इस तरह से अब सुजान भगत पाठ में से तीसरा पाठ समाप्त होता है। आगे वाला हिस्सा हम लोग चौथे पाठ में देखेंगे। धन्यवाद।